मुल्की तारीख में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन। 16 घंटे से ज्यादा बिजली की बंदिश की वजह से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। मुल्क अंधेरे में डूबा रहा। कई शहरों में पानी की किल्लत, मोबाइल फोन सर्विस मअतल, पेट्रोल पंप बंद, अस्पतालों में लिफ्ट्स की बंदिश की वजह से आवाम परेशान। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बिजली बहाल। जनूबी पंजाब के कई शहरों में भी बिजली आ गई। सप्लाई को मामूल पर लाने का अमल मरहलावार जारी। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से बड़ा नुकसान। मुल्क भर में 80% इंडस्ट्री बंद रही। टेक्सटाइल सेक्टर में 20 अरब रुपए से जायद के ऑर्डर मुतासर। पहले से तबाहाल मैशियत को 80 अरब रुपए का टीका लगाया। साल बदला मगर सूरत हाल न बदली। मुसलसल 3 साल में तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन। अक्टूबर 2022 में 500 केवी की 2 लाइंस में खलल पड़ा। जनवरी 2021 में गुड्डू पावर प्लांट जवाब दे गया। अब जनवरी 2023 में भी एक बार फिर गुड्डू पावर प्लांट मसला बन गया। एनटीडीसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बिजली का ब्रेकडाउन, सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। किसी ने मुल्क रीस्टार्ट का कहा तो कोई बोला IMF की किस्त अदा न करने पर पाकिस्तान की बिजली कट गई। कहीं हसन अली की तस्वीर लगाकर जनरेटर की मौजूदगी की इत्तला तो कहीं इंतजार फरमाइए का मशवरा। सार्फिन ने बिजली की बंदिश पर मसरूफियात का बहाना ढूंढ लिया। फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। पिछले जो 2 महीने थे उसमें महंगाई में कुछ एतदाल आया है, लेकिन उसके बावजूद जो कोर इन्फ्लेशन है पिछले 10 माह में वो अभी भी उसमें मुसलसल इजाफे का रुझान है। करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अभी बरकरार है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो है वो मुसलसल इस वक्त प्रेशर है। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 16% से बढ़ाकर 17% कर दी गई। तरक्की की शरह 2% से भी कम रह सकती है। मईशत पर दबाव बरकरार रहा तो महंगाई बढ़ने का खदशा है। IMF के नए जायजे के बाद डॉलर आएंगे, जिससे सूरत हाल बेहतर होगी। रवा माली साल के 6 माह में करंट अकाउंट खसारा 3.7 अरब डॉलर रहा। दरामदाद में कमी की वजह से बिजनेस कम्युनिटी मुतासर हो रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग। का मकसद क्या था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए मुजाहरा शुरू कर रहा हूं। हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, पिंडी में एहतजाज होगा बुध को। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम अदालत में भी जा रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले। इलेक्शन कमीशन ने हर फैसला PTI के खिलाफ किया। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए गैर जानिबदार शख्सियात के नाम मुस्तरद कर दिए गए। अब ये चुन चुन कर हमारे मुखालिफ ऑफिसर्स को लगाएंगे। जब तक इनको इलेक्शन की जीत का यकीन नहीं होगा तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। ये मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। PTI कल से मुल्क भर में एहतजाज करेगी। अदालत भी जाएंगे। इमरान खान का ऐलान। कानूनी राय लेने के बाद फैसला हो गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात को लीड करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का नासूर। जब तक वोट की ताकत से माइनस नहीं किया जाएगा ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में गुफ्तगू। तहरीके इंसाफ कौमी असम्बली में वापसी के लिए तैयार। इमरान खान की हिदायत पर 45 अराकीन ने इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को ईमेल कर दी। अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। स्पीकर, अगर हमारे इस्तीफे मंजूर करते हैं तो भी डी नोटिफाई ना किया जाए। PTI अराकीन ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवा दी।
तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली स्पीकर को ढूंढने निकल पड़े। पार्लियामेंट हाउस के बाद स्पीकर हाउस का फेरा रोकने पर धरना। पीटीआई अरकान का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर भी एहतजाज। साफ शफाफ इंतखाबात से ही आगे बढ़ा जा सकता है, इनको भागने नहीं देंगे, आमिर डोगर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असेंबली से कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का ओहदा मांग लिया। अरकान ने पार्लिमानी ओहदे तहरीक इंसाफ को देने के लिए इस्तीफे वापस लिए। इस इकदाम का मकसद जाली ओपोजिशन लीडर से जान छुड़ाना और लोटो को शहबाज शरीफ को वोट देने से रोकना है। फवाद चौधरी। अब मोहसिन रजा नकवी को बगैर प्रोटोकॉल वजीर आला हाउस आमद। अफसरों से मुलाकात। वजीर आला ने नकलो हरकत के दौरान जीरो रूट लेने से इनकार कर दिया। सरकारी प्रोटोकॉल भी नहीं लिया जाएगा, अपनी गाड़ी और अपना पेट्रोल इस्तेमाल करूंगा, मोहसिन रजा नकवी का ऐलान। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की बगैर प्रोटोकॉल वजीर आला हाउस आमद। ऑफिसर से मुलाकात। वजीर आला ने नकलो हरकत के दौरान जीरो रूट लेने से इनकार कर दिया। सरकारी प्रोटोकॉल भी नहीं लिया गया। निगरान वजीर आला पंजाब के अहम इकदाम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला असम्बुल को ओहदे से हटा दिया। इसलिए आज उनका एतराज करना मोहसिन नकवी साहब की तकर्री पे मैं समझता हूं कि कथित तौर पे एक रोंद डालने वाली बात है। अदरवाइज कोई कानूनी और आईनी जवाब जो है वो कथित तौर पे उसका मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा एतराज जो है चौधरी परवेज इलाही साहब को, पीटीआई को भी बहुत एतराज है, वो भी बहुत शोर मचा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो असेंबली के मतलब गुफ्तगू थी कि ये एक साजिश की पैदावार है, ये फलां चीज की पैदावार है और हमने वापस नहीं जाना, हमने इस्तीफे दे दिए हैं, हम वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। वजीर आला के तकर्रुर पर पीटीआई के एतराज का कोई आईनी जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के नामों में कोई वजन नहीं था। इमरान खान एक नाकाम प्रोजेक्ट है, ये आहिस्ता आहिस्ता सियासत से बाहर होते जा रहे हैं। इंतखाबात होंगे तो इनकी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नफाज शरीयत के नाम पर ताकत का इस्तेमाल और रियासत के खिलाफ महाज आराई शरीयत की रूह से ममनुआ करार। शरपसंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई रियासती इदारों की जिम्मेदारी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई इस्लामी तालीमात की रूह से बगावत है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन पूरे मुल्क में बतौर पॉलिसी नाफिज होने चाहिए। इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का एलामिया। मुल्क भर से जैदुल मकराम की शिरकत। इस्लामी रियासत है, उसका दस्तूर इस्लामी दस्तूर है, उसका काम उसको बहसत मुसलमान के आपको तस्लीम करना चाहिए। उसके बारे में आपका इर्तिदाद या कुफ्र का फैसला या फतवा बिल्कुल गलत है। और ये मैंने मिसाल उस वक्त भी दी थी कि कलिमा तय्यबा पढ़कर एक आदमी मुसलमान हो जाता है तो फिर उसके बाद अमली तौर पर कमजोरियां होती हैं, तो उसकी वजह से उसको काफिर नहीं कहा जाता। इसी तरह इस्लाम पाकिस्तान का भी मामला है, इस्लामी रियासत का भी मामला है। ये जो असलहा उठाए और असलहा उठाकर आपने बच्चों को आपने नहीं बख्शा, औरतों को आपने नहीं बख्शा, उलमा को आपने नहीं बख्शा, और उसके जरिए आप ये बताइए 20 साल की जद्दोजहद में कोई अदना तब्दीली मुल्क के अंदर आ सकी? पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ कुफर का फतवा बिल्कुल बिला जवाज। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद किसी को भी काफिर नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में शरीयत के नफाज के लिए हमसे कोताही हुई, इसका मतलब ये नहीं कि रियासत पर कुफर का फतवा लगाया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का खिताब। सरबराह पाक फिजाइया जहीर अहमद बाबर सिद्धू से अमरीकी एयरफोर्स के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। अमरीकी कमांडर के इलाकाई अमन के फरोग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ।
वफाकी काबीना का इजलास आज तलब 4 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वजारत इत्तला तवानाई की बचत से मुतालिक मीडिया मुहिम पर ब्रीफिंग देगी तो शाखाना से मुतालिक पॉलिसी पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। इंपोर्ट होती है, उसके कंटेनर्स आते हैं, शिप आता है और अगर वो यहाँ पर रुक जाता है किसी भी वजह से, ज़र मुबादला मौजूद नहीं है या कोई भी और वजह है, तो हमने ये फैसला किया, सबको आगाह कर दिया बिजनेस कम्युनिटी को। आज इंशाल्लाह ये नोटिफाई हो जाएगा, नोटिफिकेशन ऑर्डर मिल जाएगा और सारे बिजनेसेस को इसकी सहूलत मिल जाएगी कि 100% KPTK और पोर्ट कासिम के चार्जेस वेव ऑफ हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद करने जा रही है। कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस मुआफ। बिजनेस कम्युनिटी को फैसले से आगाह कर दिया। कस्टम्स के कवानीन में मजीद गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन अपना बिजनेस बंद करने नहीं जा रही। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पर हमले की तहकीकात वफाकी वजारत दाखिला ने भी JIT तश्कील दे दी। IG रेलवे राव सरदार अली खान JIT के सरबराह मुकर्रर। ISI, MI, IB के नुमाइंदे भी JIT में शामिल। नकीबुल्ला महसूद कातिल केस, साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बरी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार। मुकदमे में 51 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी। आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। वादी लीपा, वादी नीलम और दीगर मुकामात पर राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। ज़ियारत में पारा -9, हुंजा में -7, स्कर्दू में -6 और केलात में -5 डिग्री तक गिर गया। डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की बेकदरी। $1 4 लाख रियाल से जायद का हो गया। गुज़िश्ता बरस शुरू होने वाले मुजाहिरों के दौरान ईरानी करेंसी की कदर में 29% तक कमी। ये एक नफ्सियाती हरबा। दुश्मन ताकतें ईरान में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। गवर्नर सेंट्रल बैंक। कौमी क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर शादाब खान भी शादी के बंधन में बंध गए। हेड कोच सकलैन मुश्ताक की साहबजादी से निकाह हो गया। शादाब खान का ट्वीट, साथी क्रिकेटर्स और मदाहों की जानिब से मुबारकबाद। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सीरीज के हवाले से गुफ्तगू हुई है। एशिया कप की मेजबानी के हवाले से दुबई में अहम मुलाकातें करूंगा। नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।